खबर खैर की लकड़ी की अवैध कटाई से जुड़ी हुई है। हरियाणा में इस पर सीएम फ्लाइंग टीम ने एक्शन लिया और फैक्ट्री में छापेमारी की। 50 लाख की कीमत की खैर की लकड़ियां यहां बरामद हुई हैं। पुलिस ने लकड़ी से भरा एक ट्रक भी कब्जे में लिया है। तो बड़ा एक्शन ये देखने को मिला है। जिस तरह से प्रदेश में खैर की लकड़ी की अवैध रूप से कटाई हो रही है, उस पर सीएम फ्लाइंग अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक्शन लिया, एक फैक्ट्री में छापेमारी की जहां करीब 50 लाख की कीमत की खैर की लकड़ियां बरामद हुई है। वन विभाग ने कई बार तस्करों को रोकने की कोशिश की है। आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं, खास तौर पर यमुनानगर से, जहां पर खैर की लकड़ी जो है उसको अवैध रूप से काटा जाता है, उसकी तस्करी की जाती है और कई बार वन विभाग की टीम के साथ जो तस्कर है उनका टकराव भी होता है। और इस पर अब सीएम फ्लाइंग टीम जो है वो भी सख्त नजर आ रही है। एक्शन लिया है सीएम फ्लाइंग टीम ने और पुलिस के साथ मिलकर एक फैक्ट्री में दाखिल जब टीम हुई तो फैक्ट्री के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि जगह जगह खैर की जो लकड़ी है उसकी छिलाई की जा रही है। वहीं एक ट्रक भी खैर की लकड़ी से भरा हुआ बरामद हुआ है। करीब 50 लाख रुपए की कीमत की ये लकड़ी बरामद हुई है। अपने पास सूचना थी कि भी यमुनानगर इलाके में जो खैर के पेड़ हैं उनको काट के कुछ लोग अवैध रूप से यहाँ पे इकट्ठा करके इस फैक्ट्री में और छोटे छोटे व्हीकलों से यहाँ पे जैसे कार वगैरह से इकट्ठा करके यहाँ पे इकट्ठा करते हैं और फिर इसके ऊपर से बकल या छिलाई उतार के और इस ट्रक में लोड करके यहाँ से और लेके जाते हैं। सर कितनी मात्रा में ये जो खैर है अभी वजन किया जाएगा ट्रक का, तो जितना भी इसका वजन हो आपको पता लग ही जाएगा कितना। सर आप पहुंचे थे, अंदर काम चल रहा था क्या? हाँ बिल्कुल, ट्रक के ऊपर 5-6 लोग इसके ट्रक के ऊपर खड़े थे, क्योंकि उन्होंने अब पहले तो हमने सुनी अपनी उससे देखा कि भी ट्रक में आवाज़ें आ रही थी कुछ लादने की। तो उधर हरियाणा में पेड़ों की कटाई को लेकर हाई कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है और हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने बिना अनुमति पेड़ों की कटाई करने पर पाबंदी लगाई। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि वन क्षेत्र की स्थिति को लेकर भी हाई कोर्ट ने चिंता जताई है। जिस तरह से कटाई की जा रही है, हाई कोर्ट भी अब इस पर सख्त नजर आ रहा है और सीधा सीधा हाई कोर्ट का कहना है कि बिना अनुमति पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी। इस पर पाबंदी लगा दी गई है। दरअसल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं और कहा है कि वन क्षेत्र की स्थिति को लेकर जो है बहुत ही गंभीर समस्या पैदा हो रही है और इस पर भी हाई कोर्ट ने चिंता जताई। सोनीपत के युवक की रूस यूक्रेन युद्ध में मौत की खबर सामने आई है। सोनीपत के कुराड़ गांव युवक का शव पहुंचा है। युवक की मौत से परिवार का इकलौता सहारा छिन चुका है। पिछले साल पढ़ाई के लिए युवक रूस गया था और अब रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें युवक की मौत हो गई है, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे परिवार में मातम पसर चुका है। इकलौता सहारा था जो युवक है अपने परिवार का और उसकी मौत के बाद परिवार सदमे में है। पिछले साल ही पढ़ाई के लिए युवक रूस गया था। कब गया था? अंकित कब गया था? मार्च में गया था। 13 मार्च में गया था। मार्च में गया था। सितंबर में उसने वहाँ पे ज्वाइनिंग करी थी और उसने 1 महीने की ट्रेनिंग करी। फिर उसका फोन आना बंद हो गया था 1 महीने बाद। उन्होंने उन तक झूठ बोल। किस चीज में जॉब करता था? पहले वहाँ पर ये रेस्टोरेंट वगैरह में इनमें जॉब करे थे। जबरदस्ती उसको आने में? हाँ जबरदस्ती, किसी ने उसको लालच दिया पैसे वैसे, इसलिए। आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी उसकी 11 अक्टूबर में बात हुई थी और फिर उसने स्टार्टिंग में मेरे को बताया कि 4 महीने तक ट्रेनिंग होगी, लेकिन 1 महीने की ट्रेनिंग थी बस। उसके बाद कोई बातचीत नहीं, उसके बाद 11 अक्टूबर के बाद कोई बातचीत नहीं हुई। अभी शव पहुंचा सीधा। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहोगी जिस तरह से हमारे देश के युवा जॉब के लिए, रोजगार के लिए विदेशों में जाते हैं? यही चाहूंगी कि यहीं पे जॉब मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। संसद भवन में पीएम मोदी से मिले नायब सिंह सैनी। तो आज नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम नायब सैनी ने मुलाकात की है। दिल्ली दौरे के दौरान और भी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनसे भी आज मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।